जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है बम्पर बहाली करने वाली है सितंबर में। कुल 46,500 से अधिक सीटों पे वैकेंसी निकाल दी है, जिसका कैलेंडर में जिक्र किया है। और बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है, चाहते हैं कि भैया हम इसको जॉब में जो है, इस जॉब में हमको कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप प्राइमरी के शिक्षक बनते हैं तो अभी आपको जो है टीआरई 4 के जरिए अगर आप टीचर बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी से होगी, और यदि आप 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पे नहीं है बिहार में, जो भी बीपीएससी से ज्वाइन करते हैं टीचर, उनके लिए क्या बोलते हैं, ग्रेड पे की कोई भी व्यवस्था नहीं है। उनका हर जो है सेक्शन वाइज, जैसे 1 to 5 का बेसिक पे तय कर दिया गया है, 6 to 8 का बेसिक पे तय कर दिया गया है। यानी जैसे ही आप एंट्री लेंगे 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी, जो आपका मूल वेतन होगा वो 25,000 बनेगा। और मूल वेतन पे ही आपका डीए यानी महंगाई भत्ता, डीएलएस अलाउंस, एचआरए यानी होम रेंट अलाउंस, है ना, और मेडिकल, सारा चीज जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, मूल वेतन पे ही डिपेंड करता है। तो मूल वेतन, यदि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो आपको टीचर बनने से पहले आपकी सैलरी जान लेनी जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको जो है ये जॉब करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं बिहार में तो सबसे पहले आपकी 25,000 जो है वो बेसिक पे सैलरी होगी, मूल वेतन। उस पे जो है आपका डीएलएस अलाउंस अभी जो प्रेजेंट में बिहार में है वो 58% पे कैलकुलेट होगी। तो 14,500 जो है 25,000 का, अगर आप 58% निकालेंगे तो 14,500 हो जाता है। एचआरए जो है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां 5% है। उसी तरीके से 7.5, 10%, नगर निगम, नगर परिषद, उस हिसाब से तो हमने कम से कम लिया है 5%। यदि आपकी ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होती है तो 1250 रुपये हो जाएगा, मिनिमम की बात कर रहे हैं। और मेडिकल जो अनाउंस है वो सभी के लिए बराबर होती है, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के हो, 9, 10 के हो या 11, 12 के, सभी के लिए 1,000 होती है। तो जो आपका पूरा ग्रोस सैलरी होगा, पूरा ये अलाउंस वगैरह लगा के, वो हो जाता है 41,750। ठीक है, तो 41,750 रुपये आपका जो है ग्रोस सैलरी होगा। तो पहले महीने जो है किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं होता है, पहले महीने पूरी ग्रोस सैलरी के साथ आपकी पूरी सैलरी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में। तो पहले महीने जो है 41,750 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपके एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपके बेसिक पे और डीएलएस अलाउंस का ऐड करके, यानी इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये होता है 39,500। इन दोनों को जोड़ के और इसका 10% आपका सरकार जो है डिडक्ट कर लेगी एनपीएस के अकाउंट में, है ना। तो वो 3950 रुपया काट लेगी। उसके बाद जो कटने के बाद जो पैसा आएगा, नेट अमाउंट जो अकाउंट में आएगा आपका, वो 37,800 रुपया आएगी दूसरे महीने से। और ये लगातार चलती रहेगी। हर साल जो है साल भर पर आपका 3% बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है, और समय समय पर डीएलएस अलाउंस भी है, बढ़ते रहती है। तो ये हुआ आपका स्टार्टिंग सैलरी यदि आप 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं। साथ ही साथ जो आपका एनपीएस में जमा होगा वो 3950 जो आपका कटेगा अकाउंट से वो होगा, और पुनः इन दोनों का 14% यानी 39,500 का 14% यानी 5530 रुपया सरकार अपने तरफ से मिलाती है। तो कुल मिला के आपके भविष्य के लिए 9,480 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा होगी। तो ऐसे अगर मिला के देखा जाए तो 37,800 ये और 9,000, तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 47,000 के आसपास, चूंकि ये भी पेमेंट आपका ही है। तो ऑलमोस्ट 45,000-47,000 रुपया जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा यदि आप प्राइमरी के शिक्षक बनते हैं। तो ये सैलरी आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, ये आपके लायक है कि नहीं, इसके बारे में कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आप करना चाहें तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतना जो है पेमेंट स्टार्टिंग मिलेगी। यदि आप 6 to 8 के शिक्षक हैं और इतनी जो आपका पेमेंट लेने के लिए आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, इसके लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरी क्राइटेरिया वाली वीडियो हमने बनाया है कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं फॉर्म, आपके लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में आप जाके वहां से देख सकते हैं। उसके बाद जब 6 to 8 की बात आती है तो यहाँ बेसिक पे जो मिलती है वो 28,000 से स्टार्टिंग
मूल वेतन होता है। डीएलएस अनाउंस यानी जो महंगाई भत्ता 58% के आधार पे 16,240 हो जाएगा, और एचआरए ग्रामीण क्षेत्र पे 5% 1400। ये फ्लक्चुएट कर सकता है, यदि आपकी पोस्टिंग नगर निगम में पड़ती है तो 10% हो जाता है, नगर परिषद में तो 7.5% है ना, और मेडिकल यहाँ भी 1000 होगा, तो ग्रोस सैलरी जो यहाँ बनेगा वो 46,640 रुपया बनेगा। ठीक है, तो पहले महीने जो है आपको ये पूरी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, लेकिन दूसरे महीने से एनपीएस में डिडक्शन होगा, तो वो 4424 रुपये का डिडक्शन होगा। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 44,240 रुपया, और इसका 10% जब आप करेंगे निकालेंगे तो 4424 रुपया होगा। तो जो दूसरे महीने से आपकी इनहैंड सैलरी आएगी वो 42,216 रुपया आएगी, यदि आप 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं तो। छोटा मोटा और डिडक्शन होता है 30 रुपये का, टीडीएस वगैरह करते हैं तो 30 रुपये का ये छोटा अमाउंट करता है, लेकिन मोटा मोटी आपका 42,200 रुपया आपके सैलरी में आएगी, है ना। हो सकता है मे बी कि जब आपकी पोस्टिंग हो तो हो सकता है कि पोस्टिंग रिजल्ट बोला है नवंबर में, तो हो सकता है अगले आपकी जनवरी तक आपकी पोस्टिंग हो, तो उस समय तक महंगाई भत्ता और बढ़ गई होगी, तो वहां से वेतन और भी इंक्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, और पुनः 14% सरकार ऐड करेगी इसका यहाँ पर, तो 42,000 इतना हुआ, और ये 4424 रुपया तो आपके अकाउंट से कटेगा। उसके बाद 6194 रुपया, 6194 रुपया आपका सरकार ऐड करेगी, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे तो ये 10,618 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगी, यानी 42,000 आपको इन हैंड मिलेगी और 10,618 यानी ऑलमोस्ट 52,800 कितना 34 रुपये का आपका प्रॉफिट होता है, यदि आप 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं तो यदि इतना पैसा आपके लिए लगता है कि हाँ इतने पैसे में हमारा गुजारा हो जाएगा, तो आप तैयारी 4 की तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, इसके लिए वीडियो हमने पहले ही डाल रखा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्रयास करेंगे हम कि नेक्स्ट वीडियो में 9th 10th और 11th 12th से संबंधित जो है आपके पे स्ट्रक्चर लेके आए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।